Hello students, in last lecture we studied about the pinacol-pinacolone rearrangement. Today's our topic is ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, यानी कि आज का हमारा टॉपिक है ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। ठीक, इसके पहले हम लोग मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, डाईहाइड्रिक अल्कोहल के बारे में पढ़ चुके हैं। इस चैप्टर का लास्ट सेगमेंट है ये ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। देखो ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल होता क्या है। ऐसा अल्कोहल जिसमें 3 हाइड्रॉक्सिल ग्रुप होते हैं उसे कहते हैं ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। तो एक एक बातें को लिखते चलते हैं और सीखते चलते हैं। ठीक, तो यानी कि अल्कोहल, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल क्या होता है? दोज अल्कोहल विच हैव 3 OH ग्रुप्स कॉल्ड ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। इसको डिफाइन करिए। दोज alcohols which have 3 OH group, 3 OH, 3 hydroxyl group, 3 OH groups, 3 OH groups are called trihydric alcohol, are called trihydric alcohol, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। ठीक, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल यानी कि ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल होता क्या है कि ऐसे अल्कोहल जिसमें 3 हाइड्रॉक्सिल ग्रुप, 3 OH ग्रुप होते हैं उसे कहते हैं ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। ठीक, अब हम इसी के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। जैसे ये टॉपिक कंप्लीट होगा तो आपका अल्कोहल का चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, मुश्किल से 2 या 3 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, तो होता क्या ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, दोज अल्कोहल विच हैव 3 OH ग्रुप आर कॉल्ड ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। ठीक, होता क्या, देखो ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल जो मिनिमम कार्बन की ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल हो सकता है तो मिनिमम 3 कार्बन की ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल हो सकता है। जैसे कि आप जानते हैं कि अगर एक कार्बन पे 2 हाइड्रॉक्सिल ग्रुप स्टेबल होते नहीं है तो इसका मतलब स्टेबिलिटी के लिए मिनिमम 3 कार्बन तो चाहिए होते हैं ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल के लिए। इसका मतलब सबसे प्रिमिटिव मेंबर ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल का क्या होता है? ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन या प्रोपेन 1,3-डाइऑल। ठीक, देखिए, और यही आपके सिलेबस में है तो इसी को हम डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक, तो ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल का एग्जाम्पल हम आपको एक सिखाते हैं। ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल का एक एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल की बात करें ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, जो ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल का एग्जाम्पल हो सकता है क्या? CH2, CH, CH2 और तीनों कार्बनों से एक OH, एक OH लगा रहे हैं। ठीक, अब देखिए नेमिंग का तरीका सेम जैसे यूजुअल पढ़ते हैं। सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन, 3 कार्बन की पेरेंट चेन होगा, फिर नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग के बाद नेमिंग करेंगे, नेमिंग के बाद क्या करेंगे? देखिए नेमिंग में की चीज याद रखेंगे कि 3 के तीनों सेम फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल है तो तीनों को सेम प्रायोरिटी देंगे। ठीक, ये बात याद रखेंगे। और एक चीज जैसे नेमिंग में सबसे पहले क्या लिखते हैं? प्रीफिक्स, रूट वर्ड, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। ठीक, तो यहाँ प्रीफिक्स में कुछ नहीं है। रूट वर्ड 3 कार्बन की और तो 3 कार्बन के रूट वर्ड प्रोप लिखते हैं। सब सिंगल बॉन्डेड होगा तो एंड होगा, और इनकी जो फंक्शनल ग्रुप है इनकी पोजीशन को लोकेट करके, और 3 है तो ट्राई कर देंगे, फिर आल जोड़ देंगे, तो ये इसका IUPAC नेम होगा। तो इसका जनरल नाम क्या होता है? इसका जनरल नेम क्या होता है? ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन, पहले जान जाइए। इसको जनरली क्या कहते हैं? ग्लिसरॉल या इसे कहते हैं क्या? ग्लिसरीन, ग्लिसरीन। ठीक, ये तो इसका कॉमन नेम हो गया। अगर IUPAC नेम की बात करें तो हमने क्या बताया? तो रूट वर्ड 3 कार्बन के 1, 2, 3 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं? प्रोप। सब सिंगल बॉन्डेड है तो क्या लगा देंगे? एन, प्रोपेन। अब हाइड्रॉक्सिल ग्रुप लगे, हाइड्रॉक्सिल ग्रुप की पोजीशन क्या है? 1, 2, 3, पहले कार्बन, दूसरे कार्बन और तीसरे कार्बन। जब हाइड्रॉक्सिल ग्रुप की पोजीशन 1, 2, 3 तो इसकी लोकेट करेंगे तो क्या? 1,
2 3 और ये 3 है तो क्या लिखेंगे ट्राई, और इनको सफिक्स में हाइड्रॉक्सिल ग्रुप को क्या लिखते हैं ऑल, ठीक ऑल। तो इसका आईयूपीएसी नाम अब समझ में आ गया होगा, इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा प्रोपेन 1 2 3 ट्राई ऑल, ठीक। ये ट्राईहाइड्रिक, अभी हमने आपको बताया सबसे प्रिमिटिव मेंबर ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल का ये ग्लिसरीन होता है, मिनिमम 3 कार्बन। जैसे आप ये लिखना नहीं है, आप जानते रहिए, जैसे अगर 2 कार्बन का ट्राईहाइड्रिक क्यों नहीं हो सकता, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल क्यों नहीं हो सकता, या तो ऐसे ही लिखेंगे कि नहीं, ठीक ऐसे ही लिखेंगे। अब देखो ये स्टेबल तो होगा नहीं, इससे OH निकल जाएगा, वाटर निकल जाएगा और ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये अनस्टेबल होता है, चाहे ये यहाँ लगाएं चाहे यहाँ, बात तो बराबर है ना। तो मिनिमम 3 कार्बन तो चाहिए होते हैं ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल के लिए, या उससे ज्यादा की हो सकता है। तो सबसे प्रिमिटिव मेंबर ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल का कौन सा होता है ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन, ये याद रखिएगा, ठीक। अब हम इसी के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे और यही आपके सिलेबस में है, ठीक। इसके केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, इसका केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, इसका नेचर क्या होता है, ये सब डिटेल से स्टडी करना है आपको, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम लिखेंगे क्या ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन के बारे में डिटेल से स्टडी करना है हमको। ग्लिसरॉल इसे क्या कहते हैं ग्लिसरीन, एक नाम और दिया जाता है इसका क्या प्रोपेन 1 2 3 ट्राईऑल, ट्राईऑल। और इसका फार्मूला आप जान चुके हैं क्या होता है CH2OH CHOH और CH2OH, ठीक। अब इसी कंपाउंड के बारे में हम आगे स्टडी करेंगे फर्दर, ठीक। चलिए देखते हैं। देखिए तो हमने अभी आपको बताया कि ग्लिसरॉल होता क्या है, ग्लिसरॉल इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको भी लिख चलिए फॉर आपके जानकारी, बेसिक चीजें हैं सब, और ये सब चीजें कभी न कभी आपको पूछी जा सकती हैं ना। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, मतलब ग्लिसरॉल इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। Glycerol is first member of trihydrate alcohol, trihydrate alcohol, ठीक। तो ग्लिसरॉल ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल का फर्स्ट मेंबर है, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल सीरीज कर देते हैं, ठीक। क्या लिखेंगे तो ग्लिसरॉल इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल सीरीज, मतलब ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल की स्टडी की शुरुआत हमेशा ग्लिसरॉल से होगी, या 3 कार्बन है उससे अपर ले सकते हैं, 3 कार्बन से छोटा ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल पॉसिबल नहीं होती है, कहने के मतलब, ठीक। देखिए और आप जानते हैं इसका आईयूपीएसी नाम क्या होता है प्रोपेन 1 2 3 ट्राईऑल। चलिए इसको भी लिख लीजिए, इट्स आईयूपीएसी नेम इज, its IUPAC name is propane 1 2 3 triol, its IUPAC name is propane 1 2 3 triol, ट्राईऑल, ठीक। ये इसका आईयूपीएसी नेम होता है, जैसे ऊपर भी बताया गया था प्रोपेन 1 2 3 ट्राईऑल। अब देखो होता क्या है कि ग्लिसरॉल को इस कंपाउंड का नाम ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन क्यों रखा गया है, क्योंकि एक ग्रीक वर्ड आता था क्या ग्लिसरोज ना, ग्लिसरोज से ये नाम डिराइव है, जो ग्लिसरीन का नाम है ग्लिसरोज वर्ड से डिराइव है, जो कि ग्रीक वर्ड होता है, थोड़ा सा स्वीटी स्मेल, स्वीटी टेस्ट होता है, इसीलिए इसका नाम रखा गया ना। तो अगला पॉइंट आप लिखेंगे क्या
The name of glycerol was originally derived from the name of glycerol the name of glycerol is originally derived from the name of glycerol is originally derived from the word glycerose. The name of glycerol is originally derived from the name of glycerose. ग्लिसरोज वर्ड से डिराइव किया गया ग्लिसरॉल, ये याद रखिएगा। ग्लिसरोज विच मीन्स स्वीट, जिसका मतलब क्या होता है, विच मीन्स स्वीट, स्वीट मतलब मीठा, ठीक, क्योंकि इसका टेस्ट मीठा स्वीट होता है इसीलिए। ये था ग्लिसरॉल से इंट्रोडक्शन। अब हम आपको पढ़ाएंगे इसकी प्रिपरेशन, ग्लिसरॉल को बनाते कैसे हैं, कुछ मेथड से बताएंगे ग्लिसरॉल के फॉर्मेशन का, ठीक। चलिए अगला हेडिंग लिखें, प्रिपरेशंस। प्रिपरेशन ठीक। ग्लिसरॉल की प्रिपरेशन कैसे करते हैं, किन किन मेथडों से ग्लिसरॉल को बना सकते हैं। देखो जैसे आपने कभी पढ़ा था क्या, फैट सोपोनिफिकेशन होता कैसे था, या स्टेरिफिकेशन पढ़े थे। जब कभी अल्कोहल का एसिड से रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता था, एस्टर बनता था ना। उसी तरह जब फैट या एस्टर का हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल ग्लिसरॉल बन जाएगा और फैटी एसिड जनरेट हो जाते हैं। यानी कि ये जो मेथड हम आपको बताने जा रहे हैं, सोपोनिफिकेशन, साबुनीकरण, साबुन के बनाने का मेथड का रिवर्स होता है, ठीक। यानी कि हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट या एस्टर। तो फर्स्ट मेथड आपके लिखेंगे फ्रॉम फैट ऑयल या ट्राइग्लिसराइड्स। फर्स्ट मेथड क्या लिखेंगे, फ्रॉम फैट ऑयल्स, और एक नाम इसको देते हैं क्या, ट्राइग्लिसराइड्स। ऑयल को क्या कहते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स। अभी हम इसको डिटेल से बताते हैं ये होते क्या हैं। देखिए एक चीज जान जाइए, फैट और ऑयल में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। फैट और ऑयल में डिफरेंस क्या होते हैं कि जो नॉर्मल टेम्परेचर पर लिक्विड के फॉर्म में होते हैं, जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड के फॉर्म में होते हैं उसे ऑयल कहते हैं। जो रूम टेम्परेचर पे सॉलिडिफाइड रहते हैं, सॉलिड फॉर्म में रहते हैं, उसे फैट कहते हैं, ठीक। देखो होता क्या है कि फैट और ऑयल्स ये डिफरेंस, एक सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड भी होते हैं। फैट ज्यादातर वेजिटेबल्स, जो ऑयल्स होते हैं वेजिटेबल्स होते हैं, उनसे जो निकलता ऑयल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, सैचुरेटेड। और जो ज्यादातर एनिमल से निकाले जाते हैं वो अनसैचुरेटेड होते हैं। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड मतलब जब अनसैचुरेटेड होता है तो उसमें हाइड्रोजन ऐड करके सैचुरेटेड फैट ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक। तो ओवरऑल आपको सीखना क्या, फ्रॉम फैट या ऑयल्स, जिसे कहते हैं ट्राइग्लिसराइड्स। ट्राइग्लिसराइड क्यों कहते हैं कि होता क्या है कि जब एक मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल के लेते हैं, ग्लिसरीन, और 3 मॉलिक्यूल फैटी एसिड आपस में रिएक्ट करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करते हैं, यानी कि डिहाइड्रेशन रिएक्शन होता है, तो एक जो कुछ बचता है उसे फैट या ऑयल कहते हैं, और इसीलिए इसका नाम ट्राइग्लिसराइड्स कहते हैं, ठीक। चलिए देखते हैं, थोड़ी चीजें लिखते हैं। इसमें लिखिए द रिएक्शन ऑफ फैट और ऑयल विथ द रिएक्शन विथ
the reaction with fat or oil, fat or oil, the reaction with fat or oil, the reaction of, लिखिए, the reaction of fat or oil with alkali, alkali such as NaOH या KOH, with alkali such as NaOH, such as NaOH, sodium hydroxide, और KOH, पोटेशियम का हाइड्रोक्साइड। आप जानते हैं कि जो एस ब्लॉक के एलिमेंट क्या ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड एल्कलाइन नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं, तो इसीलिए क्या है, बेस, स्ट्रांग बेस हैं, क्योंकि जब इनको एक्वस मीडियम में रखते हैं तो कंप्लीटली डिसोसिएट होते हैं, यानी कि इनका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 100% या 1 होता है। ठीक, तो यानी 100% डिसोसिएट हो जाते हैं। तो NaOH या KOH स्ट्रांग बेस होते हैं, सच एज NaOH और KOH गिव्स मिक्सचर ऑफ glycerol and soap, gives mixture of glycerol and soap, gives mixture of glycerol and soap। देखिए सोप क्या होता है, एक नया शब्द आया सोप। देखिए सोप होते क्या है ना, जो लॉन्ग फैटी एसिड होते हैं, लॉन्ग फैटी एसिड का सोडियम या पोटेशियम साल्ट को ही सोप कहते हैं। जो फैटी एसिड लॉन्ग हाइड्रोकार्बन की फैटी एसिड होते हैं, इनके साल्ट जो सोडियम या पोटेशियम साल्ट को ही सोप कहते हैं। ठीक, अभी फिर मिलेगा। तो हमने क्या लिखा है, द रिएक्शन ऑफ फैट और ऑयल विथ एल्कली सच एज NaOH और KOH गिव्स मिक्सचर ऑफ ग्लिसरॉल एंड सोप। ठीक, अब देखिए हमने क्या बताया कि फैटी एसिड होते क्या हैं। अब फैटी एसिड कौन कौन से ले सकते हैं, अभी हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले लिखिए रिएक्शन के एग्जाम्पल होते कैसे हैं, इनका जो रिएक्शन कैसे होता है। एग्जाम्पल लिखिए, एग्जाम्पल्स ना। देखिए हमने क्या बताया था कि फैट या ऑयल, फैट क्या होते हैं, ये एक प्रकार का एस्टर होते हैं। किससे बने होते हैं, जब ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल आपस में फैटी एसिड रिएक्ट किए होते हैं तो बने होते हैं फैट या ऑयल। जैसे यहां देखिए, जैसे क्या था CH2O C डबल बॉन्ड O। ठीक, पहले देखिए इससे, और यह क्या होते हैं CH, ये CH2O। देखिए होता क्या है कि इतना तो पोर्शन ग्लिसरॉल वाला है। ठीक, अब करना क्या है कि ग्लिसरॉल का जब फैटी एसिड से रिएक्ट करते हैं, फैटी एसिड अभी हम आपको सब डिटेल से बताएंगे, तो क्या होगा कि OCOR। ठीक, O, ये क्या है, इसी को कहते हैं क्या, फैटी एसिड। इसे कहते हैं फैट या ऑयल। क्या कहते हैं, फैट या ऑयल। ये बना कैसे था, देखिए यहां पर, इसको लिखना नहीं, बस थोड़ा सीख जाइए बना कैसे है ये। देखिए होता क्या है कि जब मान ले कि कोई मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल का लिए, यही तो ग्लिसरॉल होता है CHOH CH2OH, इसको लिखिए नहीं, ये कैसे बना हम इसी को यहाँ बता रहे हैं। जब क्या कहते हैं, किसी भी फैटी एसिड होते क्या है, लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन इज नोन एज फैटी एसिड। मतलब ऐसे मोनोहाइड्रिक कार्बोक्सिलिक एसिड, ऐसे मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें कार्बन की संख्या 15, 16, 17, 1800 आन होती है और कम से कम एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, उसे कहते हैं फैटी एसिड। चलिए देखिए हम जैसे लिख दिए, यहाँ क्या है, ये हाई कार्बन की चेन है, ज्यादा कार्बन, इनकी संख्या लगभग 10 से ज्यादा है। ठीक, अगर इनकी संख्या क्या होती है 15 होती है तो उसे क्या कहते हैं,
पामेटिक एसिड, अगर इनकी संख्या 17 हो जाती है तो स्टीयरिक एसिड कहते हैं। ठीक, तो जब हमने क्या बताया, जब लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन कम से कम एक कार्बोक्सिलिक मॉलिक्यूल रिएक्ट करता है किससे, अल्कोहल, ये ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल ग्लिसरॉल से, जैसे 3 मॉलिक्यूल इसके रिएक्ट किए, 3 मॉलिक्यूल। अब 3 मॉलिक्यूल इससे रिएक्ट क्यों करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जब भी एस्टर बनता है अल्कोहल और एसिड से बनते हैं। अब देखिए अल्कोहल, यहाँ 3 अल्कोहलिक ग्रुप हैं, 3 OH ग्रुप हैं, तो 3 कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप चाहिए ना, COOH COOH COOH। अब होता क्या है, देखिए कि एक चीज कई बार एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया, जब भी स्टेरिफिकेशन होता है तो अल्कोहल का क्या निकलता है और एसिड का क्या निकलता है। कार्बोक्सिलिक एसिड का हमेशा OH जाता है और एसिड अल्कोहल का हमेशा H निकल के वाटर रिलीज कर देते हैं। जैसे अल्कोहल का हमेशा क्या आएगा, H, कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या जाएगा, OH, अल्कोहल का क्या जाएगा, H, कार्बोक्सिलिक एसिड का OH। ठीक, इस तरह से एक चीज समझ में आ गया होगा। देखिए जब इसका और इससे निकल क्या जाएगा, 3 मॉलिक्यूल H2O, एक मॉलिक्यूल यहाँ, दूसरा, तीसरा, 3 मॉलिक्यूल वाटर के निकल जाएंगे। अब देखिए जो रिलीज होता है, जैसे जब रिलीज हो जाएगा इससे OH, तो कुछ ऐसा ही तो बचेगा, ये बचाएगा, यही जाके ऐड कर दिया हमने यहाँ पे, यही रिवर्स ऐड किया गया ना, ऑक्सीजन की एक वैलेंसी खाली, कार्बन से जुड़ गया यहाँ पे। ठीक, इस तरह से फैटी मतलब फैट या ऑयल बने होते हैं, इसलिए इसे ट्राइग्लिसराइड्स भी कहते हैं। ठीक, ट्राइग्लिसराइड, देखो फैट को ग्लिसराइड्स भी कहते हैं ना, तो यहाँ तो 3 फैट, जो लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन की फैटी एसिड होते हैं, फैटी एसिड को ग्लिसराइड्स वर्ड भी यूज किया जाता है। अब 3 मॉलिक्यूल ग्लिसराइड के हैं, फैटी एसिड के हैं, तो इसे ट्राइग्लिसराइड्स भी कहा जाता है। अगर देखो हमने क्या बताया कि जब ये कंडेंस डिहाइड्रेशन हुआ तो फैट बना, सीधे से जब इसका एल्कलाइन जब हाइड्रोलिसिस कर दिया जाए तो एज यूजुअल जिससे बना उसी में डिसोसिएट हो जाता है। ठीक, वो होता कैसे, यहाँ देखिए, है ना, तो क्या जैसे अब यहाँ पर कितने मॉलिक्यूल यूज होंगे, NaOH के 3 मॉलिक्यूल, NaOH के 3 मॉलिक्यूल यूज होंगे एक फैट मॉलिक्यूल से, तो इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, फैट या ऑयल, फैट या ऑयल। इसी का एक नाम क्या होता है, ट्राइग्लिसराइड्स, इसी का एक नाम और भी होता है ट्राइग्लिसराइड्स, ट्राइग्लिसराइड्स। ठीक, ट्राइग्लिसराइड्स। अब क्या करना है, इसका एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करना है ना, तो होगा क्या, देखिए अब यहां से यही ध्यान देने वाली बात है। देखिए हाइड्रोलिसिस में हमेशा क्या होगा, मोस्ट पोलर बॉन्ड आपस में हेटेरोलिटिक फ्यूजन होंगे, क्योंकि देखो ये किसमें टूटेगा, Na+ और OH, ये क्या है, स्ट्रांग बेस है ना, तो NaOH है, और इस तरह से अगर बॉन्ड देखा दे तो ये OH है, तो हेटेरोलिटिक ये फ्यूजन होगा, तो इसके यहाँ होगा ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मीना है, सोडियम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्योंकि सोडियम मेटल है, तो इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, इस पे कौन सा चार्ज आएगा, निगेटिव। तो अगर हम इसको इस तरह से दिखा दें तो सोडियम पॉजिटिव और OH को निगेटिव, तो हर सोडियम पॉजिटिव हो जाएगा और OH वाला पोर्शन निगेटिव हो जाएगा। ठीक, कैसे हुआ, अब आप यहाँ देख लें, हेटेरोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन से। अब देखिए मोस्ट पोलर बॉन्ड यहाँ पर कौन है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज्यादा है, तो मोस्ट पोलर बॉन्ड वही है, तो मोस्ट पोलर बॉन्ड भी सबसे पहले ब्रेक डाउन होंगे हेटेरोलिटिक फ्यूजन, क्योंकि यहाँ पर ढेर सारे आयंस बने हैं, स्ट्रॉन्ग आयन है, सोडियम और हाइड्रोक्सिल, तो इसलिए हेटेरोलिटिक फ्यूजन में आप जानते हैं कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है शेयर इलेक्ट्रॉनों को विथड्रा करके अप ले लेता है और निगेटिवली हो जाता है। तो देखो ये तो या तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा या तो ये वाला बॉन्ड होता है, 2 ही कार्बन बॉन्ड है कि नहीं, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड या कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, तो दोनों में से कोई एक बॉन्ड ब्रेक होगा। ठीक, चलिए हम ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं, जब ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर देंगे यानी कि इस तरह से, इस ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आएगा, निगेटिव, कार्बन पे कौन सा जाएगा, पॉजिटिव। ठीक, और इसी तरह से सभी कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होंगे, तो सभी कार्बन पे पॉजिटिव, सभी ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज आएगा। ठीक, अब देखिए
यानी कि सभी कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, सभी ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आएगा, निगेटिव। ठीक, अब देखो अपोजिट चार्जेज एक दूसरे से जाके जुड़ के बॉन्ड बना लेंगे, मतलब पॉजिटिव वाला निगेटिव के पास जाएगा, निगेटिव वाला पॉजिटिव के पास जाएगा। इसका मतलब CH2 के पास कौन जाएगा, ये OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, CH2OH हो जाएगा। अब यहाँ CH पे कौन सा जाएगा, ये निगेटिव वाला जाएगा, क्योंकि इस कार्बन पर भी पॉजिटिव चार्ज है, ठीक, इस ऑक्सीजन पे भी निगेटिव चार्ज है ना, तो इस पे जाएगा OH हो जाएगा, CHOH हो जाएगा, और इसके पास क्या जाएगा, सोडियम वाला पोर्शन चला जाएगा, और इस कार्बन पर भी तो पॉजिटिव चार्ज आएगा और इस ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज, तो इस कार्बन पे कौन सा जाएगा, इसका NaOH का OH निगेटिव वाला, तो इसमें क्या हो जाएगा, CH2OH हो जाएगा। तो अब प्रोडक्ट आप लिख सकते हैं, प्रोडक्ट बनेगा क्या, CH2OH, कहां से आया, CH2 ये वाला, क्योंकि पॉजिटिव के पास निगेटिव, निगेटिव के पास पॉजिटिव, अपोजिट आयंस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कार्बन जाके ऑक्सीजन से जुड़ के कोवेलेंट बॉन्ड बना लेगा, ठीक, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH पहले से CH और ये वाला OH जाएगा, तो क्या हो जाएगा, CHOH। अब देखो यहाँ से क्या है, CH2OH हो जाएगा, CH2OH। अब यही तो मॉलिक्यूल आपको बनाना था, और इसी को ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल है ना, 3 OH है कि नहीं। और देखिए एक चीज और जान जाइए, 3 जो ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल में 2 प्राइमरी अल्कोहल होते हैं और 1 सेकेंडरी अल्कोहल होता है, ठीक, तो इसी को क्या कहते हैं, ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल, या इसी को कहते थे ग्लिसरीन, ग्लिसरीन, ठीक, या इसी के एक नाम और देते हैं क्या, प्रोपेन 1,2,3 ट्राईआल, प्रोपेन 1,2,3 ट्राई ऑल। देखिए ये नाम कैसे, ये IUPAC नाम होगा, रूट वर्ड 3 कार्बन की है तो प्रोप, सब सिंगल बॉन्ड है तो N लगा है, और हाइड्रोक्सिल की पोजीशन है पहले दूसरे तीसरे तो 1 2 3 और इनकी संख्या 3 है तो ट्राई, और जब सफिक्स में लिखते हैं OH को तो आल जोड़ते हैं, ठीक। तो ये था क्या, प्रिपरेशन ऑफ ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल फ्रॉम फैट या आयल से। अब एक चीज और जान जाइए यहाँ, जैसे इस रिएक्शन को क्या कहते क्या हैं ना, ठीक, इस रिएक्शन को क्या कहते हैं। और देखिए साथ ही साथ 3 मॉलिक्यूल एक और बनेगा सोप का, RCONA, तो 3 मॉलिक्यूल क्या बनेंगे, RCONA, ठीक। अब यहां जो ये बनेगा इसी को कहते हैं सोप, सोप, ठीक, ये एक बेस्ट मेथड होता है सोप बनाने का, इसीलिए इस मेथड का एक और नाम दिया जाता है सपोनिफिकेशन, ठीक। तो इसको भी लिख लीजिए ना, इसको लिखिए, दिस रिएक्शन इज नोन एज सपोनिफिकेशन। यहीं पर लिख लीजिएगा दिस रिएक्शन, उसी के आगे लिखिए दिस रिएक्शन इज known as saponification, saponification, सपोनिफिकेशन मतलब साबुन बनाने की एक बहुत ही बेस्ट मेथड होता है, ठीक। दिस मेथड इज नोन, दिस रिएक्शन इज नोन एज सपोनिफिकेशन रिएक्शन, सपोनिफिकेशन। अब एक चीज और जानिए, अभी हमने बार बार किए थे फैटी एसिड्स, फैटी एसिड्स होते क्या हैं, जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ेंगे या उसके डेरिवेटिव्स वहां आपको बताया जाएगा, लेकिन यहाँ थोड़ा सा जिक्र हुआ है इसलिए हम आपको थोड़ा बता देते हैं। फैटी एसिड क्या है, लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन विच कंटेन वन कार्बोक्सिलिक ग्रुप नोन एज फैटी एसिड,
यानी कि लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन विच कंटेन मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड नोन एज फैटी एसिड। तो हेडिंग लिख लीजिए फैटी एसिड, थोड़ा जानने के लिए। फैटी एसिड्स, फैटी एसिड्स क्या होते हैं, या ऐसे कर सकते हैं, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड ऑफ लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन नोन एज फैटी एसिड। चलिए ऐसे लिखिए, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स of monocarboxylic acid of long hydrocarbon chain, long hydrocarbon chain is known as फैटी एसिड। अब आप फैटी एसिड कोई भी मॉलिक्यूल दिया रहेगा तो फैटी एसिड होते कैसे हैं पहचान सकेंगे। जैसे आप अक्सर देखते हैं स्टीयरिक एसिड। स्टीयरिक एसिड क्या होता है, स्टीयरिक एसिड में 17 कार्बन चेन होते हैं, 17 कार्बन की एक हाइड्रोकार्बन चेन होती है और एक COOH ग्रुप होता है। ठीक, तो एक जैसे पामेटिक एसिटिक स्टीयरिक एसिड, ठीक, वलेनिक एसिड, लिनोलेनिक एसिड, ये सब क्या है, फैटी एसिड हैं, जिसमें सब कुछ आपको लिख दे रहे हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे, फॉर एग्जांपल में क्या, जैसे पामेटिक एसिड, पामेटिक एसिड, देखिए पामेटिक एसिड की अगर बात करें तो पामेटिक एसिड में कुल 16 कार्बन होते हैं ना। जैसे क्या, C15H31, C15H31, COOH। देखो ये मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड क्योंकि एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, 15 कार्बन की एक हाइड्रोकार्बन लॉन्ग चेन है, तो ये सब आपस जब मिलते हैं तो एक फैटी एसिड बनता है। और जो फैटी एसिड 15 कुल मिला के 16 कार्बन, 15 यहाँ हाइड्रोकार्बन, एक कार्बन कार्बोक्सिलिक ग्रुप में है, तो टोटल इतने कार्बन की जो फैटी एसिड बनता है उसे कहते हैं पामेटिक एसिड। अब दिमाग में आपको ये होना चाहिए पामेटिक एसिड में टोटल 15 कार्बन नहीं होते हैं, टोटल 16 कार्बन होते हैं, 15 हाइड्रोकार्बन में और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप में। ठीक, तो ओवरऑल ये होता है क्या, पामेटिक एसिड। जैसे एक बहुत कॉमन पूछा जाता है स्टीयरिक एसिड, साबुन में सबसे ज्यादा यही यूज किया जाता है, स्टीयरिक एसिड। स्टीयरिक एसिड कैसे बना होगा, स्टीयरिक एसिड में कुल 18 कार्बन की चेन होती है, 18 कार्बन टोटल होते हैं इस फैटी एसिड में, जिसमें 17 लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन में होता है और एक कार्बन कार्बोक्सिलिक ग्रुप में होता है। यानी कि इसका फार्मूला क्या होगा, C17H35 COOH। टोटल 17 कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, तो 18 कार्बन हो जाए ना। तो इस जो हाइड्रोकार्बन से इससे जो बना उसे कहते हैं स्टीयरिक एसिड। ठीक, तो ओवरऑल ये था एक मेथड प्रिपरेशन ऑफ ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल फ्रॉम फैट या आयल से। तो आपने आज क्या पढ़ा कि ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल होते क्या है, उसकी थोड़ी सी क्या कि उसका IUPAC नाम, कॉमन नेम, जनरल नेम एंड प्रिपरेशन ऑफ एक मेथड। ठीक, वो मेथड कौन था, फैट या आयल के क्या कर, एल्कली से जब हाइड्रोलिसिस किया गया, वहां से ना एल्कली से जब हीट किए तो HOH आप Na और OH किया, KOH लेंगे तो उससे हुआ था। अगला मेथड आपका पढ़ना है क्या, फ्रॉम प्रोपीन। ठीक, तो नेक्स्ट मेथड आप लिखिए प्रोपीन। प्रोपीन यानी कि सेकेंड मेथड क्या है, फ्रॉम प्रोपीन, फ्रॉम प्रोपीन।
प्रोपेन। ठीक, इसे हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक, तो आज हमने क्या सीखा कि व्हाट इज ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल, द अल्कोहल व्हिच हैव एट 3 OH group hydroxyl group known as trihydric alcohol. You know that trihydric alcohol glycerol is the primitive member, first member of trihydric alcohol, because for trihydric alcohol at least 3 carbon is necessary. ठीक, so glycerol is the क्या primitive member। तो प्रिपरेशन आपने पढ़ा, प्रिपरेशन में क्या बाय फ्रॉम द फैट या ऑयल, फैट या ऑयल होते क्या थे, यानी कि दोज एस्टर विच, देखिए और जानिए, फैट ऑयल एस्टर्स होते हैं ना, दोज एस्टर विच इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर दैट्स नोन एज फैट, एंड दोज एस्टर विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर या नॉर्मल टेम्परेचर दैट इज ऑयल्स। ठीक, जब फैट ऑयल का एल्कली, स्ट्रॉन्ग एल्कली जैसे NaOH, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्या करते थे, तो ग्लिसरॉल बन जाता था और सोप, इसी रिएक्शन को क्या कहा गया था, सोपोनिफिकेशन। अब एक चीज और बताया गया था आपको, फैटी एसिड, लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड इज नोन एज फैटी एसिड। जैसे कुछ एग्जांपल हम आपको बताए थे, क्या, पामेटिक एसिड, स्टेरिक एसिड, लिनोलेनिक एसिड, ओलेइक एसिड एटसेट्रा। ये सैचुरेटेड भी हो सकते हैं या अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं। ठीक, अगले लेक्चर में पढ़ेंगे क्या, प्रिपरेशन ऑफ ग्लिसरॉल फ्रॉम प्रोपीन, प्रोपीन से ग्लिसरॉल कैसे बनाते हैं। ओके, थैंक यू।